ये अनुभव है बड़ौदा के साहनी परिवार के सुपुत्र कन्हैया भाई का, जिन्हें 1973 में पहली बार दादाश्री से मिलने का सौभाग्य मिला था। दादाश्री से मिलते ही उन्हें लगा उनका जो ऐसा प्योर प्रेम था, जो उनकी आंखों में था, जैसे कोई प्रेम का झरना बह रहा हो, ऐसा मुझे महसूस होता था। शुद्ध प्रेम की मूरत के दर्शन हुए, धन्य भाग के दादा के दर्शन हुए। वहीं से शुरू हुई पूज्य दादाश्री के प्रति कन्हैया भाई की अनन्य भक्ति। दादाजी के साथ मुझे एक ऐसा कनेक्शन हो गया था उनके मिलने के बाद कि सुबह उठूं या रात को सो जाऊं, दादा भगवान ही याद रहते थे। बिजनेस करूं या कहीं भी जाऊं, दादा भगवान ही दिखते थे। पूज्य दादाश्री से मिलने के बाद एक भी दिन ऐसा नहीं था जब कन्हैया भाई बड़ौदा में हों और दादाश्री के पास नहीं गए हों। जब भी मैं फ्री कभी होता था, तुरंत दादा भगवान के पास पहुंच जाता था। 1975 की बात है। एक बार 7-8 दिनों तक कन्हैया भाई सत्संग में नहीं दिखे, तो पूज्य दादाश्री ने उनके बारे में पूछा। किसी को कुछ पता नहीं था, लेकिन जब अगले दिन एक महात्मा ने बताया कि कन्हैया भाई को टाइफाइड हुआ है, तो उसी दोपहर को दादाश्री ने एक महात्मा से कहा, मुझे कन्हैया के घर ले चलो। दादाश्री उनके साथ कार में जाने को निकले तो सही, लेकिन रास्ते में कार खराब हो गई। दादाश्री ने उन महात्मा से कहा, आप गाड़ी रिपेयर करवाइए, हम ऑटो से चले जाएंगे। महात्मा ने दादाश्री के लिए ऑटो रिक्शा करवा दिया। कन्हैया भाई के छोटे भाई किशन भाई को लगा, इस भरी दोपहरी में कौन आया। दरवाजा खोला तो दादाश्री। ये क्या दादा इस वक्त? मातृ कल्याणी भाव से ओतप्रोत परमात्मा प्रेम के दादा अखंड स्रोत, शुद्ध प्रेम की मूरत के दर्शन हुए। किशन भाई को लगा, कहीं सपना तो नहीं देख रहा। लोग जिन दादाश्री के दर्शन पाने के लिए लालायित रहते हैं, वे इस तरह अचानक हमारे घर, और वो भी बिल्कुल अकेले। इतने में दादाश्री की आवाज उनके कानों में पड़ी। जय सच्चिदानंद। किशन भाई तो जैसे नींद से जागे, फिर जल्दी से अपनी मम्मी को बुला लाए। वे गदगद होकर दादाश्री के स्वागत के लिए दौड़ी आई। दादा, दादा आप अकेला? उनके मम्मी पापा कमला देवी और चंदीराम जी को दादाश्री के प्रति बहुत भक्ति भाव था। ऐसा स्वरूप कभी कोई जन्म में नहीं, ऐसा स्वरूप दादा ना देखा मैंने कोई जन्म। ये जन्म में मेरे को भगवान मिला, ये जन्म। दादाश्री ने कमला देवी से पूछा, कन्हैया कहाँ है? मैं उससे मिलने आया हूं। यह मेरा बेडरूम है और मैं यहाँ सो रहा था। उस समय दादा भगवान इस दरवाजे से एंटर हुए और मेरी आंखें बंद थी, और जैसे ही मैंने उनका आवाज़ सुना, तुरंत मेरे दिल में बहुत आनंद उत्साह आ गया और मैं खड़े हो गया अपने पलंग में से। तो दादा भगवान आके मुझे बोले कि आप लेटे रहो, मैं तुम्हारा विधि करने के लिए आया हूँ, आशीर्वाद देने के। तुम मुझे बहुत याद करते थे? तो मैंने बोला, हाँ दादा, मैं आपको बहुत याद करता था। अच्छा, चलो अच्छी बात है, चलो। फिर दादा ने मेरी
7-8 मिनट 10 मिनट विधि की, सर पे हाथ रखा और मेरी आंखों में बहुत पानी आने लगा। उसके बाद दादा ने बोला, और कुछ तकलीफ तो नहीं है ना? मैं सब अच्छा है, ठीक है, तुम अभी 3-4 दिन में अच्छे हो जाओगे और तुम सत्संग में आ सकोगे। उस टाइम में टाइफाइड को तो 1-2 महीना हो जाते थे, लेकिन सचमुच में ही 3-4 दिन में मेरी तबीयत अच्छी हो गई और मैं सत्संग में जाना शुरू हो गया। लेकिन इस इंसिडेंट्स को हमारे पूरे परिवार को बहुत आश्चर्यचकित कर दिया। दादा का ऐसा व्यवहार देखो, कन्हैया भाई को पूछने आया, ऐसा व्यवहार दादा का व्यवहार तो कोई नहीं कर सके, ऐसा दादा ना व्यवहार। आसक्ति के सागर